ध्येयं सदा परिभवतु ममभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् नृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपको कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो पौराणिक त्रिपुर उत्सव है उसके बारे में अवगत कराने के लिए आया हूँ। तो वो त्रिपुर उत्सव क्या होता है, क्योंकि जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर जो है यही पता है कि नानक देव जी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए नानक जयंती के नाम से लोगों को पता है। तो लेकिन हमारे पौराणिक जो ऋषि मुनियों की गाथाएं हैं, पौराणिक जो उत्सव थे उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो आने वाली पीढ़ी है तो उनको भी पता नहीं होता है कि क्या है। और कई बार वीडियो भी आप देखते हैं तो ज़्यादातर वीडियो में भी आपको यही मिलेगा, आज नानक देव जी की जयंती है और आज कार्तिक स्नान का समापन है। तो आपको मुख्य रूप से जो प्राचीन काल में था उसका विधान क्या था, इस दिन क्या होता था, क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कार्तिक पूर्णमासी के दिन त्रिपुरोत्सव मनाया जाता था पहले में, और इसमें जो है पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। जो प्रदोष के समय में पूर्णिमा आती है उसमें जो है उत्सव का विधान है सायंकाल के समय में, और काल व्यापनी तिथि ग्रहण का सिद्धांत है। इसमें कथा आती है कि बालकिल्य बोले कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरोत्सव करें, सायंकाल में शिव जी के मंदिर में दीपक जोड़ें। क्यों जोड़ें? क्योंकि त्रिपुर नामक दैत्य प्रयाग में तप करता था। जो त्रिपुर नामक दैत्य था वो प्रयागराज में तप करता था। उसने 1,00,000 वर्ष तक वहाँ पर तपस्या करी। तब उसने जब वहाँ पर तपस्या कर रहा था तो देवताओं ने कई अप्सराएं भेजी और कई मोहनी रूपों वाली जो है अप्सराएं उर्वशी इत्यादि भेजी, लेकिन उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका तप इतना बढ़ गया कि उसके तप से जो है पूरा संसार जलने को तैयार हो गया। तब एक दिन जो है नारद जी और ब्रह्मा जी उसके पास पहुँचे, बोले कि वर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो उसने कहा कि मुझे जो है, त्रिपुर ने बोला कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देख, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी जिस दिन मेरी 100 साल की उम्र हो जाएगी मैं भी मर जाऊँगा, कोई दूसरा ब्रह्मा बनेगा। तो इस संसार में जो जन्मा वो तो मरेगा, इसलिए अमर कोई नहीं हो सकता है, तो तू कोई और वरदान मांग। तो ब्रह्मा जी से बोला कि अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो यहाँ से चले जाओ। तो इतने तप की यह अपने आप में शक्ति है। जो तपस्वी होते हैं उनको अपने आप में शक्ति होती है भगवान को भी झुकाने की। इसलिए जो है ब्रह्मा जी से भी इस तरीके की वो बात करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा शरीरधारी हैं तो सब मरेंगे मरेंगे, तू उचित वर मांग। तो त्रिपुर बोला कि मेरी मौत देवता, मनुष्य, निशाचर, स्त्री और रोग से किसी से भी न हो। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा यह ठीक है। इस प्रकार वरदान दे करके चले गए। जब दैत्यों को पता चला कि त्रिपुर को इस प्रकार का वरदान प्राप्त हुआ है, तो अब जो हमारे विरोधी गण जो देवता हैं अब वो तो सब मारे जाएंगे।
त्रिपुर के यहाँ सब दैत्य इकट्ठे हो गए। त्रिपुर ने आज्ञा दे दी कि दैत्यों को कि देवताओं को, देवगणों को मार दीजिए, और यदि ऐसा न हो सके, अगर वो मरे नहीं, तो उनके पास में जो भी मणि रत्न इत्यादि हैं सब छीन करके हमें भेंट कर दो। उनकी आज्ञा पा करके राक्षसों ने वही किया। देव, नाग, यक्षों ने अगाड़ी करके और घर में त्रिपुर के पास में ले आए। सब जो है देवता इत्यादि जो है उनके दरवाजे पर खड़े कर दिए। अब देवता कहते हैं, राजन, हमारे पास जो है सब आपका ही है, हम आपकी सेवा करके जिंदे रहें, यही बस हमारा जो है, आपके पास ही हमारा जीवन है। और उनके वचनों को सुनकर के अधिकार से जो है वो अपने अपने अधिकारों से सब चले गए। जो देवताओं की स्त्रियां थी सब उसने अपने यहाँ रख ली। सूर्य को छोड़ करके सभी देवता उसके द्वार पर खड़े रहते थे 24 घंटे। किसी से पानी भरवाता था, किसी से पोछा लगवाता था, किसी से झाड़ू लगवाता था। जब बोले तब वो खड़े रहते थे। एक बार सूर्य को भी बोला कि तो हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो। सूर्य ने कहा जोशी आज्ञा महाराज, और आ करके खड़े हो गए। तो इतने में ही जो है क्षण भर में ही हाहाकार मच गया। सूर्य भगवान इतनी दूर वहाँ से इस धरती पर इतना तपाते हैं, तो जब दरवाजे पर ही बैठ जाएं तो कैसा तपाना शुरू करें। तो तुरंत आज्ञा दी कि जाओ तुम अपने ही जगह पर जहाँ पर थे वहीं पर पहुँचो। क्षण मात्र में ही जो है हाहाकार मच गया। तब सूर्य भगवान ही एक ऐसे रहे कि जो उसके द्वारपाल नहीं बने। एक दिन नारद जी घूमते वहाँ चले आए, और नारद जी को उनने को आया हुआ देखा, और भक्ति भाव से उन्हें पूजा करके अपना पराक्रम पूछा। त्रिपुर नाम का जो दैत्य थे उसने पूछा कि महाराज, हमारी जय जयकार तो चारों ओर हो रही है, अब बताओ कैसा चल रहा है। नारद जी ने बोला, दैत्येंद्र क्या कहूँ। अब यह सुनकर के त्रिपुर ने बोला कि महाराज क्या बात है, मेरी कीर्ति क्या सब जगह नहीं पहुंची? क्या मैंने दैत्यों को चारों ओर दौड़ाए हैं? तो नारद जी बोले, दैत्य तो दौड़ाए सब जगह आपने, लेकिन जो दैत्य जहाँ गया वहीं का होकर के रह गया। वो तो आपका नाम ही नहीं लेता है, वो तो अपने ही नामों का गुणगान करता है, अपने ही पराक्रम का बखान करता है। अब मुनि के वचन सुन करके वो त्रिपुर का माथा ठनका, बड़ा क्रोध आया उसको। मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसी समय तत्काल उसने जो है विश्वकर्मा जी को बुलाया और उससे कहा कि विश्वकर्मन, शीघ्र ही 3 धातुओं का पुरत्रय बनाओ, और वह विमान के समान हो, जहाँ इच्छा हो वो वहाँ जाए। अब विश्वकर्मा जी ने जो आज्ञा करके जो है बनाना शुरू करा, और वैसे ही 3 पुर बना दिए। वह 3 रूप घर तीनों पुरों में रहने लगा। नारद जी के वचनों के अनुसार उसने सभी दैत्यों को सब जगह गया और कैद कर लिया। वह एक पुर से पाताल जाता, एक से स्वर्ग और एक से भूमि पर विचरता। वह स्वेच्छाचारी महाबली किसी से डरता नहीं था। किसी को मारता, किसी को राजा बना देता, जो उसकी अवहेलना करता उसको मार देता, और जो उसको पसंद आ जाता उसको राजा बना जाता, जहाँ का मर्जी वहाँ का राज दे देता। इस प्रकार होते करते 5 लाख वर्ष बीत गए, क्योंकि 1 लाख वर्ष तो उसने जो है तपस्या ही करी। ब्रह्मा जी के वरदान पा करके 5 लाख वर्ष हो गए, तो त्रिपुर का राज्य चलता रहा तीनों लोकों में। अब एक दिन नारद जी के मन में विचार आया। विचार ज़्यादातर नारद जी के ही आते हैं। अब नारद जी को वैसे हम लड़ाकू बाबा कहते हैं, लेकिन नारद जी ही कल्याण करने वाले भी हैं। तो नारद जी के मन में विचार आया कि इन देवताओं की बुद्धि को धिक्कार है
कि इतना समय हो गया है कि कुछ भी इन्होंने सोचा नहीं, अपना इंद्रासन पाने के लिए नहीं उसके दरवाजे पर पानी भरने में लगा पड़ा है। कुछ तो सोच विचार होना चाहिए कि जब हमारा राज्य छिन गया, हमारा सब कुछ छिन गया, हम उसके यहाँ नौकर बने हैं। यह सब सुनकर के इंद्र को लज्जा आई, नीचे मुख करके बैठ गया। नारद जी बोले मुंह लटका करके कुछ नहीं होगा, अब जाओ ब्रह्मा जी के शरण में जाओ, वहां से कुछ जो है उपाय सोचो। इंद्र ने सभी देवताओं, सभी देवगणों के साथ में चुपचाप नारद जी को लेकर के ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, देखते ही करुण शब्द में बोले कि अब हमारी कोई गति नहीं है। देवता बोले कि अब हमारी कोई गति नहीं है, आप हमें मार डालिए, क्योंकि त्रिपुर के शासन में नाक के आगे जान आ गई है, बस जान गई नहीं है। इंद्र के ऐसे वचन को सुन करके ब्रह्मा जी ने मुनीश्वरों के साथ लेकर के बैकुंठ पहुँचे। बैकुंठ में भगवान नारायण मधुसूदन विराजमान रहते थे। वहाँ जब देवों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान की कृपा दृष्टि उन्हें देखा, तो पीछे ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, आप देवों के ईश हैं, आप हमारी विपत्तियों को नाशक हैं, आप हमारी विपत्तियों का हरण कर लीजिए। अब त्रिपुर के जलाए हुए देवताओं की आप क्या अपेक्षा करते हैं? भगवान विष्णु बोले कि तुमने ही तो देवों का सत्यानाश किया है। तुम्हें जहाँ देखो, जब भी जो कोई भी भूत प्रेत पिशाच दैत्य तपस्या करता है, जब मर्जी पहुँच जाते हो अपना चतुरा मुख लेकर के और जाकर के वरदान दिए आते हो। पीछे ये नहीं सोचते हो कि इनकी गति क्या होगी, देवताओं की क्या स्थिति होगी। ये देवताओं की जो गति हुई है आज तुम्हारे ही कारण हुई है। देवों का सत्यानाश तुम्ही ने किया है। इस तरह डांटते हुए देवों से कैसे मरता है? तुमने तो पहले ही वरदान दे रखा है कि देवताओं से मरेगा नहीं। तो मन में उसकी मौत का विचार ही नहीं आता है कि हम उसको मारें। जब वरदान दे दिया तो मन में विचार कहाँ से आएगा उसको मारें? तो कैसे करो? विष्णु भगवान के वचन सुन करके सबकी बुद्धि कुंठित हो गई कि भगवान विष्णु को ही उसको मारने की बुद्धि नहीं आ रही, तो हमें क्या बुद्धि आएगी? इतने में नारद बाबा बोले कि मैं एक उपाय बताता हूँ। मैंने सृष्टि में के बीच में एक ऐसा देखा है, एक मनुष्य, न वह राक्षस है, न दैत्य है, न भूत है, न पिशाच है, न वह स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चेतन है, न पंडित है, न तात है, न उसकी कोई मात है, न कोई भगनी है, न कोई उसका भ्राता है, न कोई उसकी कोई संतान है। वही इसे मार देगा। ब्रह्मा जी बोल उठे कि कोई ऐसा है? यह सत्य कहते हो, झूठ तो नहीं है? ब्रह्मा के वचन सुन करके भगवान बोले कि वह तीनों लोकों के कर्ता वृषभध्वज महादेव हैं। हे ब्रह्मन, उसे कैसे भूल गए? वह तुम्हारा कार्य करेगा। ऐसा कहने पर शिव जी के शरण में सभी देव पहुँचे और दुष्ट दैत्यों के मारने वाले हम त्रिपुर के सताए हुए आपके शरण में आए हैं। शिव जी बोले, ब्रह्मन, आपने उसे वर दिया है तो वह उत्तम हो गया। और जब आपने ये विचार करना चाहिए कि मैं दैत्यों को जब वर देता हूँ तो ये दैत्य आपका वर पा करके उन्मत्त हो जाते हैं। पहले तो वर देते हो, फिर मारने की चिंता करने लग जाते हो। तो इसलिए कभी भी यह विचार किया करो कि संसार में प्राणी भी हैं, देवता भी हैं। आपको तो वरदान से प्रसन्नता होगी तो आपने दे दिया बिना विचार किए। मैं उसको मारूं कि उसने मेरा बिगाड़ क्या रखा है? मेरे पास तो कभी लड़ने के लिए आया नहीं, तो मैं क्यों मारूं उसका? मेरा तो दुश्मन है नहीं वो। तो ब्रह्मा जी बोले, देव आपकी शरण में आए हैं, आप सदाशिव हैं, मैं इनके अनेक तरह के दुखों को मिटाता हूँ। शिव बोले, मैं आपकी बात को पूरी करूँगा, पर मेरे पास में सामग्री नहीं है कि मैं जो त्रिपुर को मार सकूं। दूसरे मेरे निरपराध को मैं मारूं भी कैसे? भगवान विष्णु बोले, मैं सब सामग्री इकट्ठा कर दूंगा, बस आप मारने का सोचो।
तो विष्णु भगवान के वचन सुनकर के देवादिदेव बोले कि बड़े कष्ट का समय है, यदि त्रिपुरासुर को हमारा पता चल गया होता तो हमारे मारने में देर नहीं करेगा, हम क्या करें। देवता लोग कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पहुँचे हैं, उसको जैसे पता चलेगा कि शिव जी के पास पहुँच गए हैं, ब्रह्मा विष्णु सभी को मारने के लिए यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि जो है भगवान तो मार ही नहीं सकते हैं उसको। अब भगवान रुद्र ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसे हम उसको मार सकें। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तैयारी कर देता हूँ, कि जल्दी तैयारी कीजिए, त्रिपुरासुर आ रहा है। अब वो जैसे ही वहाँ जाएगा, विष्णु को भगा देखेगा कि रुद्र, फिर वहाँ देखेगा कि रुद्र कहाँ हैं। शिव बोले कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है और मेरे यहाँ क्यों आएगा, मुझसे युद्ध करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो युद्ध करके उसको मैं अवश्य मार डालूंगा, लेकिन वो आएगा नहीं मेरे पास में। रुद्र के वचन सुन करके विष्णुदेव ने आश्वासन दे करके महादेव को युद्ध का सामना करने के लिए सामान तैयार किया। बाण स्वयं बने तथा अग्निदेव को बाण की नोक बनाया, वायु को बाण के पंखे बनाए, मैना को धनुष बनाया और रथ भूमि और एवं वेद घोड़े बने और विधाता सारथी बने, सूर्य पताका और छत्र जो है चंद्रमा को बनाया एवं गणेश आदि पदचर बने। अंतर ये सब देख करके नारद जी समझ गए अब त्रिपुर का वध है, और नारद जी वहाँ से चले गए और त्रिपुर के पास में पहुँच गए। नारद जी का सत्कार किया और सत्कार करके पूछने लगा कि मुनिराज, मेरे पुरों को देखिए, इन्हें सुर असुर कोई नहीं जीत सकता। आपकी कृपा से अब मेरा तीनों लोकों में यश हो रहा है। नारद जी इतना सुनते ही सिर ठोकने लगे, फिर पीछे चुप हो गए। यह देख करके त्रिपुर बोला कि आपने इस समय ऐसा क्यों किया महाराज? यदि मेरे भाग्य में बराबर किसी का भाग्य हो तो आप बताइए, मेरे भाग्य के बराबर तो किसी का भाग्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी हूँ मैं विश्वमय में। नारद जी बोले, दैतेंद्र, मैं कैलाश पहुँचा, वहाँ मैंने जो वैभव देखा सुना, महादेव के ऐश्वर्य को क्या कहूँ, उसका 100वां क्या 1,00,000वां अंश भी तेरा भाग्योदय नहीं है। नारद जी के वचन को सुन करके नारद जी जैसे विदा हुए, नारद जी इतना कह करके अपना विदा ले लिए। नारद जी ज़्यादा देर रुकते हैं नहीं, अपनी बात पूरी कर देते हैं, सोचने वाला सोचता रहे। नारद जी ने विदा ली। नारद जी की विदा लेते हुए आप असुरों की सेना लेकर के उसने कैलाश पर चढ़ाई कर दी और 3 दिन तक देवताओं के साथ घोर युद्ध किया। पीछे शिव जी ने एक ही बाण से त्रिपुर को मार दिया। वह कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जब देवों ने शिव जी की प्रार्थना की थी, उसी दिन देवों ने शिव जी के लिए दीपक दिए थे। इसलिए पूर्णिमा के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है शिव मंदिर में जाकर के, क्योंकि त्रिपुर नाम के दैत्य का जो है शिव जी ने वध किया। तब शिव जी के लिए देवताओं ने दीप जलाए और इस कारण से इस दिन शिव जी की प्रसन्नता के लिए अवश्य दीपदान करना चाहिए। जो शिव जी के लिए 720 बत्ती का दीपक 720 बत्ती का दीपक देता है, वह सब पापों से छूट जाता है कार्तिक पूर्णमासी के दिन। पूर्णमासी के समान सामने त्रिपुरोत्सव करना चाहिए। भगवान शिव मंदिर में जाकर के देव मंदिर पर इस मंत्र से दीप जलाने चाहिए। कीट पतंग मशक वृक्ष जलचर थलचर ये सब दीपक को देख करके फिर दोबारा जन्म नहीं लेते हैं तथा स्वपज भी ब्राह्मण बन जाते हैं। इस कारण पूर्णिमा को त्रिपुर का उत्सव करना चाहिए। स्वामी कार्तिकेय के दर्शन
और जो कार्तिक की कृतिका के योग में करता है वह 7 जन्म तक वेद का जानने वाला धनाढ्य ब्राह्मण बन जाता है। जो इस दिन वृक्षोत्सर्ग जो कार्तिक में करता है वह नक्त व्रत करता है, वह शिव पद पाता है, क्योंकि वह शिव व्रत है। यह श्री संत कुमार संहिता में पूर्णमासी के दिन त्रिपुरोत्सव का और दीपदान का पूरा व्रत का विधान मैंने बताया। इसलिए पूर्णमासी के दिन त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है। जो लोग मेरी इस वीडियो को सुने और अपने इष्ट मित्रों को भी सुनाएं, तो आसपास में जो भी शिव मंदिर है वहाँ जा कर के शाम के समय में शिव जी के समीप में जो है दीप जला करके आएँ, जिससे जो है शिव जी प्रसन्न होकर के जो है आपको वर दें और आपके अपने अभिष्ट की कामना से जो है आप जाएं, अपने बच्चों को भी ले जाएं, क्योंकि जब आप जाएंगे संस्कार बच्चों को सिखाएंगे तभी हमारा सनातन पुष्ट होगा। इसलिए सनातन को पुष्ट करने के लिए आपको उत्सव इत्यादि मनाते रहना चाहिए और उत्सवों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। इसलिए कार्तिक पूर्णिमासी के दिन त्रिपुरोत्सव मनाया जाता था। वर्तमान समय में हमें अपने व्रत त्यौहार के बारे में पता ही नहीं होता है। हाँ, पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन ये होता है, क्या होता है उसके पीछे क्या रीजन है वो हमें पता नहीं होता है। इसलिए जो शिव मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करता है, भगवान शंकर की कृपा से उसको सुख, सौभाग्य, धन धान्य, आरोग्यता, संतान सुख, विद्या, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं भी शिव मंदिर में जाएं, दीपक जला करके आएं और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाएं, शिव जी के दर्शन कराएं। जो आपके आसपास में इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं उनको भी इस व्रत के इस विधान को अवश्य बताएं। जो व्रत कर सकता तो व्रत करें, जो व्रत नहीं कर सकता है तो शिव मंदिर में जा कर के दीपदान अवश्य करें। तो इसलिए अगर कोई कर सकता है तो 720 बत्ती का दीपक जला सकता है तो वह सबसे उत्तम है। वह शिव पद को प्राप्त करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप लोग अवश्य दीपदान करें और पूर्णमासी का व्रत करें। पूर्णमासी के व्रत का ये जो कार्तिकी पूर्णमासी के दिन त्रिपुरोत्सव होता है उसकी कथा मैंने आपको बताई। आप खुद भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि हमारे उत्सवों के पीछे की कहानी क्या है। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है। इतिहास का मतलब जो आज हो रहा है वो कल इतिहास हो जाता है। तो इसलिए कुछ जो हुआ है तो वही तो इतिहास बनता है। तो हमारा जो भी सनातन में जो भी आपको तीज त्यौहार इत्यादि हैं वो इतिहास हमारा प्रत्यक्ष का है, कोई कहीं सुनी कथाएं नहीं हैं। क्योंकि जो है हम मनुष्य हैं, मनु और शत्रुपा के संतानें हैं, तो इसलिए मनुष्य कहे गए हैं। जो भी धरती पर कर्म हुए हम उनके उस समय में साक्षी रहे होंगे। आज हमारा इतिहास है वो, तो इसलिए अपना इतिहास अपने बच्चों को बताना चाहिए। जिनको अपना इतिहास पता नहीं होता वो सदैव दुखी होते हैं। इसलिए कईयों को तो अपने दादा परदादा का ही नाम पता नहीं होता है। इसलिए आप अपनी वंशावली, अपने इतिहास, अपने ऋषि मुनियों के इतिहास को जब जानेंगे तो आप जो है सबसे उत्तम माने जाएंगे। जो अपना इतिहास भूलता है तो दुनिया का इतिहास कहाँ बना पाता। जिसको खुद का इतिहास जब जो याद रहता है तभी वो दुनिया में इतिहास बना पाता है। इस बात को सदैव ध्यान रखनी चाहिए। इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग जो है वीडियो को खूब सुनें, अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके पास में हमारी नई नई वीडियो पहुंचते रहें। तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं। सबको जय जय श्री राधे श्याम।